12 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर लेते हैं तो 16 व्यक्ति उसी कार्य को कितना दिन में पूरा करेंगे। ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले हमें यह सूत्र याद होना चाहिए। ये होता है M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। अब यहाँ पर देखिए कह रहा 12 व्यक्ति किसी कार्य को 8 दिनों में पूरा कर लेते हैं तो 16 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या दी गई है और दिनों की संख्या दी गई है और कार्य का मान समान है। तो जब W1 और W2 का मान बराबर हो और व्यक्तियों और दिनों की संख्या दी गई हो तो यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे M1 D1 बराबर M2 D2। अब यहाँ पर देखिए M1 का मान कितना है, M1 बराबर, तो M1 बराबर यहाँ पर दिया गया है 12। कितना है, M1 बराबर 12 दिया गया है और D1 बराबर यहाँ पर 8 दिया गया है। M2 की बात करें तो M2 बराबर यहाँ पर 16 दिया गया है और D2 का मान पूछा है। तो D2 का मान पूछा है तो यहाँ पर हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो M1 D1, M1 का मान 12 है, D1 का मान कितना है, तो D1 का मान 8 हो गया। M2 का मान 16 है और D2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 8 से काटेंगे तो 8 दूना 16 हो गया, 2 से काटेंगे तो 6 12। तो D2 बराबर यहाँ पर कितना आ गया, D2 बराबर 6 व्यक्ति। तो यहाँ पर देख सकते हैं कितने आसानी से जो है इसका आंसर यहाँ पर आ चुका है। तो इसी प्रकार हम लोग इस तरीके का प्रयोग करके, इस फार्मूले का यूज करके ऐसे प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न फिर से देख सकते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 15 आदमी किसी कार्य को 24 दिनों में कर सकते हैं तो 20 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ पर किया गया कार्य जो है W1 और W2 मतलब दोनों ही स्थितियों में कार्य समान है तो W1 बराबर W2 है। तो यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले M1 का मान कितना है। तो M1 का मान है 15 है और इसी प्रकार D1 की बात करें तो D1 का मान यहाँ पर 24 है और M2 का मान कितना है, M2 का मान जो है M2 मतलब यहाँ पर देख सकते हैं 20 आदमी उसी कार्य को कितना दिन में करेंगे तो M2 का मान हो जाएगा 20। तो D2 पूछा है कितना दिन में करेंगे तो यहाँ पर हम लगाएंगे M1 D1 बराबर M2 D2। इस प्रकार M1 का मान कितना है 15 और D1 का मान कितना है 24, M2 तो जो है M2 का मान 20 है और D2 हमें निकालना है। तो इस पर इसको हल करेंगे तो 4 से काटेंगे, 4 छंग 24 और 4 पंजा 20 हो गया, 5 से काटेंगे 5 तिहाई 15। तो D2 का मान आ जाएगा, D2 का मान आ गया 3 और 6 का गुणा कर देंगे, 3 गुणे 6 तो कितना हो गया 18। तो इस प्रकार देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग D2 का मान यहाँ से आसानी से निकाल लिया है। तो यहाँ पर 2 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा जिसमें जो है ये प्रश्न जो है कार्य और समय से संबंधित प्रश्न है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, पसंद आई है तो शेयर करें और चैनल में पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।